श्रीवास्तव। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज जाएंगे। बता दें कि महाकुंभ में कुछ संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं राजनाथ सिंह। और देखिए दोपहर करीब 12:30 बजे महाकुंभ पहुंचेंगे। अगले दिन जौनपुर के लिए रवाना होंगे राजनाथ सिंह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज महाकुंभ में आएंगे। आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। एक देश एक चुनाव विषय पर आयोजित होगी गोष्ठी, जहां दिव्या प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की तरफ से गोष्ठी होगी। महाकुंभ के गोष्ठी सेक्टर 9 में आयोजित होगी गोष्ठी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल महाकुंभ आएंगे। यहां समाजवादी चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 11 में शिविर लगाया गया है। तो देखिए महाकुंभ पहुंचेंगे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देखिए जो तमाम दिग्गज हैं वो आज पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामनाथ कोविंद आज पहुंचेंगे और तैयारियां जो हैं वो पहले से भरपूर देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और देखिए महाकुंभ में कुछ संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप मैं आपके पास आऊंगी। देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? कितने बजे तक ये पहुंचेंगे? देखिए प्रयागराज का महाकुंभ जिस तरीके से दिव्य और भव्य हो रहा है, और इसके पीछे देखिए कहा जा सकता है कि पूरा जो टीम नेटवर्क है देखिए वो भी काम कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आज यहां पर आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका जो दौरा है वो रद्द हो गया है। अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर देखिए बात करी जाए, उन्हीं के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति अगर हम रामनाथ कोविंद की भी बात करते हैं, तो इनके पीछे देखिए आने का मकसद ये भी समझना होगा कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। साधु संतों से मुलाकात करना कि कहीं साधु संतों के अंदर किसी तरीके का रोष तो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए जो इंतजाम दिखाई दे रहे हैं वाकई में यकीन मानिए कि अलौकिक है कि करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं। सब कुछ जो है वो यहाँ पर सिस्टमैटिक चल रहा है, कोई खो नहीं रहा है, क्योंकि डिजिटल खोया पाया केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। साफ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो घाट हो और चाहे लगभग जितने भी किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये महाकुंभ नगर हो। राजनाथ सिंह देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे और ये बताया जा रहा है कि दोपहर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे, साधु संतों से महामंडलेश्वरों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो त्रिवेणी में देखिए आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं। आखिर क्यों नहीं, क्योंकि महाकुंभ में अगर पहुंचने के बाद कोई आस्था की डुबकी नहीं लगाता है तो मुझे लगता है कि देखिए इससे बड़ा जो है वो मौका आगे चल के कभी देखिए मिलने वाला नहीं है। रामनाथ कोविंद की देखिए अगर हम बात करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कार्यक्रमों में भी देखिए शामिल होंगे। तो देखिए जिस तरीके से दिग्गज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक संदेश देने का प्रयास है कि किस तरीके से संस्कृति को देखिए, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है ये महाकुंभ। इसलिए भी बड़ा है कि पहली बात तो 12 साल में एक बार आता है, और दूसरा इसलिए कि लगभग 144 साल बाद देखिए ऐसा संयोग बन रहा है। तो आज ये दोनों दिग्गज ही जो हैं महाकुंभ नगर में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पुलिस ने भी अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, घाट के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि जब दोनों ही दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्या किसी योजनाओं को लेकर ऐलान कर सकते हैं या फिर किस तरीके की चर्चा होगी, ये तो वक्त आने पर ही पता ठीक है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र देखिए एक तरफ ये दोनों दिग्गज पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। क्या है ये चिंतन शिविर और किस तरह की इसको लेकर तैयारियां हैं? देखिए कुंभ में पहली बार समाजवादी पार्टी ने जो है वो मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह की मूर्ति को स्थापना किया है। आप देखे होंगे कि पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जिस तरीके से यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, तमाम ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वो तमाम ऐसे अनुष्ठानों को संपादित करा रहे हैं। लेकिन सेक्टर
16 में एक ऐसा शिविर बनाया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी तरीके से बढ़िया से यज्ञशाला बनाई गई है। उसमें मुलायम सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। उसके बाद बाकायदा वहां पर पूजा पाठ किया जाता है मुलायम सिंह की मूर्ति का। अब वहां पर तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह की उस मूर्ति को प्रणाम करते हुए उन पर माल्यार्पण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का चिंतन शिविर की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब संत महात्मा तमाम ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ जो मुद्दे रहते हैं उस पर जो साधु संत हैं वो संत सम्मेलन के जरिए तमाम ऐसे प्रस्ताव पास करते हैं। उसके बाद जाकर वो समाज में इसके प्रचार प्रसार करते हैं और जो प्रस्ताव पास होते हैं उसी के लाइन पे काम किया जाता है। अब कुंभ लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में मौका है कि तमाम ऐसे, चाहे वो चिंतन शिविर हो, चाहे वो संत सम्मेलन हो या तमाम ऐसे सेमिनार का आयोजन जो प्रयागराज के इस महाकुंभ में किया जा रहा है, जो समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जा रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी का चिंतन शिविर भी होगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे। हालांकि जो पदाधिकारी उनके हैं वो पहले से ही जो मुलायम सिंह की जहाँ पर प्रतिमा लगाई गई वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो निश्चित तौर पर उसमें भी बड़ी संख्या में समाजवादी चिंतक और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पहुंचेंगे। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ बने हुए लगातार। संदीप, देखिए, एक देश एक चुनाव पर भी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। रामनाथ कोविंद इसको लेकर बैठक करेंगे, इस विषय पर मंथन किया जाएगा। यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी आम जनता को? क्या उद्देश्य है इस गोष्ठी का? देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार देखिए बातचीत चल रही है, मुहिम चल रही है। तमाम तरीके की बातचीत भी लोगों के सामने रखी गई है। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर आड़े हाथों लिया था कि सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है कि देश में सही तरीके से चुनाव हो। रामनाथ कोविंद देखिए पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे और यहाँ पर देखिए एक से एक विद्वान लोग मौजूद हैं। साधु संतों की बात करी जाए, महामंडलेश्वर आचार्य, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए गोष्ठी के पीछे का तात्पर्य यह है कि यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज के सर्कुलेट होगा, अगर कोई आचार्य महामंडलेश्वर इस एक देश एक योजना से सहमत होता है तो वो आगे चल के इसको सर्कुलेट करेगा और लोगों के अंदर एक देश एक चुनाव को लेकर भरोसा पैदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी देखिए एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उन साधु संतों की राय भी जानी जाए, क्योंकि देखिए जो ये कहा जाता है कि जिसको हम लोग अपना गुरु मानते हैं, अगर वो कोई चीज़ हमको बताता है तो हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं। तो एक ये बात भी है कि उनको बताया जाए कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही हैं। तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम आचार्यों की बात करी जाए, शंकराचार्य की बात करी जाए, तो मुझे ये लगता है कि विचार विमर्श भी होगा कि अगर इसको आगे चल के आगे आने वाले समय में लागू किया जाता है तो ऐसा तो नहीं कि हम किसी के हनन कर रहे हैं, किसी के तमाम ऐसी चीज़ों का। तो एक बड़ी चर्चा देखिए आज होगी, क्योंकि आने वाले समय में सभी को पता है कि इसको लेकर काम किया जा रहा है और आज नहीं तो कल ये लागू होगा ही होगा। तो ये भी है कि एक मुहिम जो है वो शुरू करी जा रही है कि महाकुंभ में पहुंचा जाए और वहां पर जो तमाम बुद्धिमान बुद्धिजीवी जो लोग पहुंचे हैं उनके सामने इस मुद्दे को रखकर आखिर वहां का जो फीडबैक है वो क्या निकलता है। क्योंकि तमाम फीडबैक देखिए, आप वक्फ बोर्ड को ले लीजिए और भी इसके पहले कई ऐसे आए जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने कहा कि इसको सामने लाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। ऐसे में एक देश एक चुनाव को लेकर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तो सामने आई। पॉलिटिशियन तो देखिए एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो लोग किसी पार्टी के तो होते ही नहीं है, वो लोग अपनी राय बताएंगे कि क्या इसको लागू होता है तो इसके फायदे क्या होंगे, ये लागू होता है तो इसके नुकसान क्या होंगे। तो मुझे लगता है ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक विशेष जो रणनीति है वो भी महाकुंभ के जरिए बनाई जा रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं और इसी को लेकर आज एक विशेष बैठक की जाएगी, जो यहाँ तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनसे मंथन किया जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर वो क्या सोचते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। तो एक जो संदेश है वो देने की पूरी कोशिश यहाँ से आज की जाएगी।
और ये महाकुंभ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आज दिग्गज पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। फिलहाल तैयारियां तो पहले ही की गई हैं कि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना किसी को भी ना करना पड़े, फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर VIP गेस्ट हो। और तैयारियां वहां पर भरपूर देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज में साधु संत तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो एक अद्भुत मिसाल हैं। पढ़ाई लिखाई करके पहले तो बैंक में मैनेजर रहे और फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ के साधु सन्यासी बनकर एक साधारण सा जो जीवन है वो जी रहे हैं। एक IITN बाबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उनको आप ही लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ मिले वो, कैसे आप लेकर उनको यहाँ पहुँचे? हाँ ठीक है, उनको मैं काशी 80 घाट में पहली बार मिला। जब मैं देखा वो अंतर्मुख और पूरा भक्ति में दिखाई दिया मेरे को उसको। वो सही सीकर है, सही तलाश में है, सच का गुरु का भी तलाश में है। तो उनसे थोड़ा 2-4 बार बात हुई, फिर उन्होंने उनका डिज़ायर बताया, मेरे थोड़ा हायर लेवल से मिला सकते हैं। तो मैं जुना अखाड़ा से हूँ, जुना अखाड़ा हेडक्वार्टर्स बनारस में है। गुरुजी तो है ही है। वो गुरु को सेलेक्ट करने के चक्कर में ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि IITN आप क्वालिफिकेशन देख के गुरु को देखोगे, आपका गुरु जी का सर्टिफिकेट देखो, मैं गुरु जी का चरण देखो, मानस बजरे गुरु चरणम, गुरु चरण का अलावा कुछ नहीं है। गुरु जी का चेहरा से जो पहचानता है वो असली शिष्य नहीं है। असली शिष्य गुरु का चरण से पहचानता है। ये हमारा गुरु। महाराज जी, यहाँ पर जो IITN एक बाबा बैठते थे, थोड़ा सा उनके बारे में ये बताइए कि कहाँ चले गए वो, क्या ऐसा हो गया? कितने आते हैं कितनी जाते हैं। एक कुंभ मेला है, एक से एक विभूति आती है, एक से एक सब चीज़ आती है। ये मेला है। मेरे शिविर में 7-8 दिन एक सप्ताह डटा, क्यों नहीं कि शरण देना सबका काम है। मेरे शिष्य के साथ आए थे, मैंने बोला दीक्षा लो ओढ़ लो, तो उसके बारे में उसने कोई मनन नहीं किया। ठीक है, ईश्वर उसको कृपा रखे, अच्छा रखे, धर्म प्रचार करे। उसके माता पिता भी यहाँ तक पहुँच गए, मेरे टेंट तक, जिससे पहले यहाँ मेरे को बने अशांति महसूस हुई। शिष्य बना नहीं था। मैं बोला बेटा ठीक नहीं है, तुम ठीक जहाँ भी घूमो, भ्रमण करो, मेला है, गुरु ढूंढो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। हम तो ऐसा बने जो नहीं, हम शिष्य उसी को बनाते जो समर्पित होता है, तन मन धन निशावर से निसर्ग कर देता है, उसको हम शिष्य बनाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो अभी समर्पित नहीं है, उनका मन जो है वो अब? वो तो स्वयंभू है, अपने आप को ही मानता मैं ही हूँ सब कुछ। तो सब कुछ है तो घूमो फिरो, ऐसी बात है। अभी तक गुरु नहीं ढूंढ पाए, यहाँ से ही बैठे बैठे TRP मिल गई, यहाँ से सारी चीजें लोग जानने लगे, लेकिन आपको भी नहीं गुरु माना। अहंकार अहंकार हो गया है उनके अंदर। क्यों इतना अहंकार आ गया? तो वही जाने क्यों आ गया। आप लोगों ने चढ़ा दिया, नहीं समझे, हमने तो नहीं चढ़ाया। हमारे सामने तो बिल्कुल साइलेंट था। बहुत मीडिया आने लग गई, तब से व्यवहार में भी बदलाव आ गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। इसीलिए तो हमने 1 2 3 करना पड़ा, नहीं तो करने की आवश्यकता क्या थी। आपने भगा दिया उनको यहाँ से। हाँ। नहीं से वायरल हुआ हूँ महाराज जी, मैं आपको अपना गुरु बना ले रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं। ना ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, आप देख रहे हैं, ज्ञान की है भी कुछ, ज्ञान की मतलब सिर्फ एक हवाई बातें चल रही हैं। ज्ञान तो है ही है, उसने पढ़ाई लिखी की है, रिसर्च किया है, किंतु वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे को क्या करना चाहिए। शांत मन से देखो, मेरी बात सुनो, वायरल होने वाला दिनों में वो वानी जो नहीं हो सकता। वो देखा मेरा बहुत कुछ चुनाव है, बहुत प्रसिद्धि हो गई मेरी भी। कहने लगा योगी मोदी मेरे पास आने वाले। हाँ जी हाँ जी, वो योगी मोदी आ जाएगा, फिर तेरे सब कुछ मिल जाएगा। हमारे पास क्या करेगा, छोटी सी कुटिया लेके बैठे हम तो। बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ, बड़े बड़े गुरु बैठे हुए यहाँ पर हैं। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि महामंडलेश्वर, फिर आदिश्वर, कितने संत बैठे बेटा। ढूंढो कुंभ मेले के अंदर है वो कि आपको लगता है कि वायरल होने के लिए कुछ ज़्यादा कलाकारी या कुछ ऐसा चल रही है? मैं तो समझता हूँ ठीक है, उसकी ज्ञान विज्ञान है, किंतु उसका कुछ माइंड ठीक नहीं, मानसिक स्थिति खराब। स्थिति खराब है।
आई18 बाबा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसी कुटिया में बैठकर यहीं से वो वायरल हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों में से किसी को भी अपना गुरु नहीं माना। और जैसा कि खुद इन लोगों का कहना ये है कि जब अहंकार किसी के में आता है ना, तो वो कभी भी जो है वो अर्श पर नहीं जा पाता है, बल्कि फर्श पर आता है। जिस तरीके की समय की जो स्थिति है, क्योंकि सभी को पता है कि रातों रात किस तरीके से यहाँ से वायरल होना, अभय नाम है उनका, और अब फिलहाल उनको जो है वो यहाँ से इन्होंने जो है महंत थानापति जी ने यहाँ से बाहर कर दिया है कि आप जाइए अपना गुरु तलाशिए, क्योंकि गुरु बिना जो है वो कोई भी शिष्य नहीं होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।